What's up guys? This is Hina Raheja. Welcome back to my channel. First time ever I have planned this road trip all alone and I'm so excited for that. इस बारी मैं जा रही हूँ अपनी पोगो में and पोगो के साथ साथ I guess I'm taking my cycle also. Oh God man, this is a crazy place to come. घर से ये ना ब्रेड का पैकेट मैं ज़रूर लेके चलती हूँ जहाँ पर भी कभी ऐसे ट्रैवल करती हूँ और जैम. I am now heading towards a waterfall. सारी डिटेल्स मैं अभी तुम्हें बताती हूँ. Let's go. जुगाड़ तुम देख रहे हो और अपने को चाहिए एकदम पंजाबी हिसाब से सामान. The land of coffee. Although I'm not a coffee person, but यहाँ पर आए हैं specially तो coffee ज़रूर पियेंगे. So today is day 1 in Chikmagalur and day 7th of my Namaste Karnataka road trip series. And in the background you can see the place where I'm staying right now. यहाँ पर पूरे coffee estates हैं. चलेंगे यहाँ पर भी and that's the way to go up. बाकी कल चलेंगे चिकमगलूर एक्सप्लोर करने के लिए. आज तो बस शाम हो चुकी है, वैसे भी अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, तो यहीं अंदर ही रहने वाली हूँ मैं अभी. गुड मॉर्निंग गाइस. तुम्हें लग रहा होगा सुबह सुबह रेडी हो गई है. यप, इट्स 7 एंड एक्चुअली थिंग है कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई बिकॉज जिस होम स्टे में मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर पूरी रात लाइट नहीं थी एंड इट वॉज़ रियली टफ. गर्मी बहुत हो गई थी और 2 बजे से जागी हुई हूँ. फाइनली अभी रोशनी हुई एंड आई एम जस्ट checking out of this place because this is the worst stay I have ever stayed at. I have actually reduced my stay. So thing is I was supposed to stay for 2 days but now I'm staying for just 1 day and I'm just checking out and going back home. Before that I'm going to explore Mullayanagiri Hills, which is apparently the highest peak of Karnataka. So let's go there. अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुकी थी. एक रास्ते में छोटी सी शॉप थी तो आई एम हैविंग इडली सांभर एंड ये बंस मेरे पास रखे हुए थे एंड ये मैंने गर्म करा लिए बटर के साथ. और चाय अभी आ रही है और साथ में यहाँ चल रही है मूवी ये जवानी है दीवानी. दिस इज़ द वे टू मुल्लायनगिरी हिल्स. लेट्स गो. अभी वैसे काफ़ी खाली खाली है बिकॉज ऑब्वियसली सुबह के 7 ही बजे हैं तो चलते हैं. यहाँ पर आपको एंट्री की टिकट लेनी होती है 20 रुपीज़ की. वैसे आप मुल्लायनगिरी के लिए ट्रैक भी कर सकते हैं विच इज़ अ 10 किलोमीटर ट्रैक ऊपर नीचे का मिला के. बट हम लोग गाड़ी भी ऊपर लेकर जा सकते हैं जो आधा किलोमीटर पहले रोकनी होती है पार्किंग में एंड आधा किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ता है. देयर आर स्टेप्स. लेट्स गो. I have reached the parking of Mullayanagiri Peak and you know what, the drive till here was little scary and I'm so proud of myself that I did that. This is the first time that I did this kind of thoda sa risky wali drive, but I'm happy. And that's the view from the parking lot. Now we have to climb till there. So यहाँ पर अभी स्टेयर्स बनी हुई हैं एंड वहाँ पर जाना है. तो या लेट्स गो. आप यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी लगाते हो एंड देन देयर आर सो मेनी शॉप्स. अभी सुबह 7:30 या 8 बजे आई गेस, लेकिन भीड़ बहुत है सुबह सुबह ही. Yep, let's climb the stairs and reach to the top. आगे तो भुट्टा खाएंगे आते हुए भैया. विजिबिलिटी काफ़ी कम है बट ठीक है.
so tiring. I just took halt. Today is Monday and I was not really expecting इतना सारा crowd यहाँ पे, but still काफ़ी लोग आए हुए हैं. Also view यार मैं तुम्हें सही में नहीं दिखा सकती because visibility बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो कुछ खास फील आ नहीं पा रही है जगह की. बट हाँ, मौसम काफ़ी सॉर्टेड है और जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रही हूँ अपने मन की आंखों से, बहुत सुंदर है सामने. बट यार आई रियली विश कुछ दिख सकता सामने. लीविंग फ्रॉम हेयर बिकॉज भीड़ बढ़ती जा रही है. बस इतना ही नज़र आ रहा है, दैट्स इट. बाकी सब जगह बहुत ही फॉगी है. अब लेट्स गो. हाँ, स्टार्टिंग पर ही तुम्हें बहुत ही टूरिस्टी फील आएगी बिकॉज काफ़ी कुछ ऐसे शॉप्स हैं यहाँ पे. कुछ खाओ पियो यहाँ पर तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना कचरा डस्टबिन में फेंकना, दैट्स इट. नहीं भैया, वो सारा कॉर्न वैसे हम खा सकते हैं. लेट मी थिंक, देखते हैं, कुछ तो खा ही सकते हैं. सो आई एम हैविंग गन्ने का जूस एंड स्वीट कॉर्न्स. जैसे मुझे ना यहाँ पर इन छोटे क्लासेस का ऑब्सेशन नहीं समझ आता. चाय इसी में देते हैं, खाने का सामान इसमें देते हैं. यार इसमें बनेगा क्या ये बताओ. ये आ गया मेरे गन्ने का जूस और स्वीट कॉर्न्स. लेट्स एंजॉय दिस विद दिस मच भीड़. भाई कोविड कहाँ है? हाँ भी. आई एम जस्ट लीविंग फ्रॉम मुलायनगिरी पीक एंड पहले मैंने सोचा था 2-3 वाटरफॉल्स पे जाऊँगी, बट आई डोंट फील लाइक. आई एम डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स होम. रास्ते में देखती हूँ कुछ अगर रुकना है तो, बट फॉर नाउ यार आई एम गोइंग होम. चिकमगलूर आए हैं तो कॉफ़ी लेनी तो बनती है बिकॉज इट्स अ कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पर एक बहुत ही फेमस शॉप है, पांडुरंगा कॉफ़ी वर्क्स. दिस इज़ द शॉप सिंस 1938. तो मैं यहाँ तुम्हें थोड़ा सा दिखाती हूँ. दे हैव टी एंड कॉफ़ी एंड स्पाइसेस एंड आई ऑलरेडी परचेज्ड दिस पैकेट एंड वन ऑफ दिस ऑल्सो. बाकी इनके पास बहुत ही वेराइटी ऑफ कॉफ़ीज़ हैं, बट अब दिस इज़ द प्रीमियम वन. This is French blend coffee. They have a good variety of coffee, so whenever you plan to come to Chikmagalur, you can definitely come to this place, Panduranga Coffee House. Finally, I'm back home. This road trip and this video series has come to an end. First of all, I would really like to thank each and every one of you who supported me throughout the series on Instagram, on WhatsApp, on Facebook and definitely on YouTube. जिन लोगों ने भी ये series देखी अभी तक, I can't tell you how happy I feel because I am sharing all of this, you know, every adventure and every good part, bad part with each and every one of you. जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है नमस्ते कर्नाटका सीरीज़ कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई. एंड लेकिन जो लोग नए हैं यहाँ पे उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ. दैट आई मूव टू बैंगलोर इन 2020 बिगिनिंग, लेकिन आते ही लॉकडाउन हो गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लोर एनीथिंग आउट देयर. तो रिसेंटली मैंने सोचा कि अपनी पोगो पे, विच इज़ माई कार, पोगो पे थोड़ा घूमना शुरू करते हैं एंड थोड़ा सा स्लो ट्रैवल करते हैं, देखते हैं क्या क्या है. बिकॉज यू नो कर्नाटका इज़ अ वेरी न्यू टेरिटरी फॉर मी एंड एज अ ट्रैवलर आई जस्ट couldn't stop myself exploring the beauty of the state around. So I thought of starting this travel series called as Namaste Karnataka on my Instagram, on my blog and on this YouTube channel where I experience everything firsthand and share all of that in a very raw and you know real format with each and every one of you. And as a part of that series only, I took this long 8-day road trip. एक्चुअली ये सोचा मैंने स्टार्टिंग में था कि 15 दिन का होगा, हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए. आई मीन डिपेंड करता है कि मेरे को कितना मज़ा आ रहा है रास्ते में एंड ऑल दैट. बट ये 8 दिन का ही रहा एंड सारी डिटेल्स मैंने पुराने एपिसोड्स में शेयर किए हैं. अगेन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर कहीं कार्ड लगा दिया है, तो तुम जाके डेफिनेटली पहले तो वो देखो ताकि तुम्हें आइडिया रहे. प्लस इट कैन हेल्प यू प्लान द थिंग्स फॉर योर सेल्फ बिकॉज आई हैव मैंशन द बजट एंड यू नो माई स्टे डिटेल्स एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. So I have planned to complete 100 episodes of this Namaste Karnataka series. अभी तक 12-13 ही हुए हैं, तो अभी तो it's a long way to go. Talking about this 8-day road trip, I have covered multiple destinations, met not so many new people, but yeah, थोड़े बहुत लोगों से मिली and जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई. तो talking about the bad part first,
मौसम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया. इट वॉज ऑल वेरी ग्लूमी. आई कुडेंट सी द सनसेट, आई कुडेंट सी द सनराइज बिकॉज वेदर वॉज सच. गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, विच इज़ अगेन फाइन, कोस्टल एरियाज़ में ऐसा होता है. एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अंदर से खाई जा रही है, विच इज़ कि आई वॉज नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद लोकल्स, विच आई रियली लाइक टू डू ऑन ईच एंड एवरी ऑफ माई ट्रिप. बट इसका रीज़न भी बहुत ही जायज़ है. कोविड के टाइम में आई जस्ट couldn't टेक एनी रिस्क विद माई सेल्फ एज वेल एज द पीपल अराउंड देयर. काफ़ी सारी जगहें ऐसी होती हैं जो टूरिज़्म पर ही डिपेंड करती हैं, एंड ऑल दोज प्लेसेस आर रियली एम्प्टी. लोगों के पास बिजनेस का कोई सोर्स नहीं है. तो ये देख के काफ़ी बुरा सा भी लग रहा था. आई टॉक टू फ्यू पीपल डेफिनेटली. मैंने उनसे पूछा कि अभी काम कैसा चल रहा है एंड ऑल दैट, लेकिन एवरी वन इज़ लाइक वेरी होपफुल कि हाँ शायद आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक होगा, सब शुरू हो जाएगा. तो आई माई सेल्फ होप सो कि ट्रैवल दोबारा से शुरू हो, एंड ये जगहें जो बहुत ही लाइवली एंड फुल ऑफ वाइब्स होती थी, ये दोबारा से इनमें जान आ जाए अभी जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं. नाउ कमिंग टू द गुड पार्ट्स ऑफ द ट्रिप, I feel so complete and so blessed to be able to discover the beauty of Karnataka. The state is beautiful and so underrated actually. लोग हिमाचल भागते हैं, नॉर्थ ईस्ट भागते हैं, लेकिन कर्नाटका में लोग बहुत कम भागते हैं. दैट इज़ काइंड ऑफ द थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू शेयर विद एवरी वन अराउंड, दैट कर्नाटका शुड बी इन योर ट्रैवल बकेट लिस्ट, बिकॉज कर्नाटका इज़ अ स्टेट विच हैज़ एवरीथिंग फ्रॉम फॉरेस्ट टू ओशियन टू रिलीजन टू temples, history and what not. Second thing is, ऐसे अकेले ये वाला एडवेंचर करना was a challenge that I gave to myself, and thankfully I was able to achieve that. I drove close to 1600 kilometers, and again that was kind of challenge. I drove on एकदम पहाड़ी रास्ता, वो भी एक मेरे लिए खुद के लिए चैलेंज को ओवरकम करने जैसा था. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू ब्रिंग इन एवरीवन्स नोटिस इज दैट कर्नाटका इज़ वेरी सेफ for solo travel. I have myself experienced it and shared it with every one of you. तो yeah, definitely consider it, especially for girls. अगर आपको लगता है कि आप कहीं और नहीं जा सकते तो you can definitely come to Karnataka. और सबसे अच्छी चीज़ है कि I was able to document each and every part of it and share it with you all. So this is the thing that gives me immense pleasure and happiness, that in some way or the other I am able to provide value and information to each and every one of you, and definitely I'm sure this is going to contribute to travel industry sometime in future. That's all for now, and again thank you so much for being a part of my journey, and I really hope you liked it. If you like it, then again आपको रिवाज पता है ना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हुआ, तो लाइक कर दो वीडियो पे, एंड कमेंट में मुझे बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी. एंड इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट फीडबैक और सजेशन और whatsoever you want to share. You can reach me out on my Instagram. So that's the place where I am most active, or you can email me also. Upcoming few videos are again going to be travel related only, because बहुत हैं अभी आगे प्लान्स. अभी के लिए बाय, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड एज वन मोर ट्रेडिशन, जब भी कोई चीज़ बड़ी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, वी डू अ डैब. सो या, बाय गाइज. इस रोड ट्रिप को तुम लोगों की तरफ से भी बहुत ही प्यार मिला. मेरे डीएम्स भर चुके थे लिटरली, एंड और एक ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आया है क्राफ्ट्स बाय श्वेता की तरफ से. थैंक यू सो मच श्वेता फॉर दिस, एंड या लेट्स ओपन इट. This is a travel specific letter H. It will go on my room door for sure. Thank you so much Shweta for this, and I dedicate this to my road trip series. Thank you so much again.